You're most welcome in our YouTube channel Unique Academy. This is Syar sir. I am going to start linear equation into variables for 10th standard. Linear equation in two variable, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके नाम को देखिए लीनियर इक्वेशन. लीनियर इस वर्ड के अंदर वर्ड है लाइन. देखो ये जो वर्ड है लीनियर, दिस वर्ड, ये जो वर्ड है लाइन वर्ड से बना. क्यों? जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर तो एक लाइन के फॉर्म में आएगा, वो भी कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन. सो इसलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन रखा गया. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. अब हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे. लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका डिग्री 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका डिग्री 1. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस व्हाट? टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन in two variables means what? Means the equation which contains two variables. ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो. लीनियर ये नाम क्यों रखा गया, मैंने इसका रीजन बोल दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोथ द टर्म्स, डिग्री ऑफ बोथ द टर्म्स, दोनों टर्म्स का डिग्री 1 होना चाहिए. डिग्री मतलब क्या? डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर. वेरिएबल का हाईएस्ट पावर. सी यहां पर देखो x का पावर, यहां पर कुछ लिखा हुआ है ही नहीं तो हमें 1 कंसीडर करना चाहिए. यहां y का पावर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो उसे भी 1 कंसीडर करना चाहिए. तो इस टर्म का डिग्री 1 है, इस टर्म का डिग्री भी 1 है. डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर. होप यू अंडरस्टूड. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म का डिग्री 1 होना चाहिए और जिसमें दो वेरिएबल्स होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन, ये दोनों वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या है? a और b. इनके वैल्यूज 0 के अलावा कुछ भी हो सकते, 0 नहीं होना चाहिए. ओके, होप यू अंडरस्टूड. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Now we will see some examples. अब हम कुछ examples देखेंगे. देखिए सबसे पहले ax plus by plus c is equal to 0 where a b c belongs to real numbers and a and b should not be 0 rather than 0. 0 के अलावा a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है. देखिए ये जो इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0, this equation ये इक्वेशन उसका जनरल फॉर्म है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म. नाउ अब एक एग्जांपल देखेंगे हम. 2x + 7y - 1 = 0. तो देखो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों का डिग्री 1 है. डिग्री यानी पावर. ओके है. और x का कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, y का कोएफिशिएंट भी नॉन जीरो है. c का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ c की जो वैल्यू है वो 0 हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, नो प्रॉब्लम. c का कुछ भी वैल्यू हो सकता, 0 भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. सो लीव अबाउट c, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, डोंट लुक इट. सो हियर x एंड y, x का कोएफिशिएंट नॉन जीरो, y का कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, इसका मतलब डिग्री 1 है. इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. सो यस, आई विल राइट हियर यस, it is linear equation in two variables. Yes, it is linear equation in two variables. अब हम सेकेंड इक्वेशन देखेंगे. दूसरी इक्वेशन को देखिए. 3x - 2y = 0. तो यहाँ पर वेरिएबल्स दो हैं दो वेरिएबल्स. x का जो पावर है वो 1 है, इसलिए इस टर्म का डिग्री 1 है. y का पावर भी 1 है, इसलिए इस टर्म का डिग्री 1 है. ओके, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन. नाउ x का कोएफिशिएंट 0 है, नहीं है. y का कोएफिशिएंट 0 है, नहीं है. नाउ इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो इन दोनों का डिग्री 1 है और इन दोनों का कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. खास बात यहाँ पर c का वैल्यू 0 है, तो c का वैल्यू 0 रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं रहा तो कोई
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी को देखने की जरूरत ही नहीं है, लीव दैट. नाउ द नेक्स्ट, सो हियर वी शुड राइट हियर यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन. इस इक्वेशन में देखिए यहां पर x और y दो वेरिएबल्स हैं. x का कोएफिशिएंट नॉन जीरो नहीं, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जीरो है, इसीलिए जीरो को x से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी. जब ये टर्म जीरो बन जाएगी तो क्या बचेगा, 5y इज इक्वल टू 13. तो अब वेरिएबल्स कितने बचे, वहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है. ओके, this equation is not linear equation in two variables, this is linear equation in one variable. So हम लिखेंगे यहां पर no it is not linear equation in two variables. Okay, not linear equation in two variables. Okay, सी दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं. यहां पर 4x प्लस 0y इज इक्वल टू 0. x का कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, लेकिन y का कोएफिशिएंट नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, इसलिए ये टर्म जीरो बन जाएगी. 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई बिकम 0. सो ये टर्म गायब चली गई, गायब हो गई. 4x इज इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है. देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स नहीं है. सो हियर वी शुड राइट नो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब जरा यहां देखेंगे हम इस इक्वेशन को. स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स, सी ये जो x है स्क्वायर रूट के बाहर है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वाई, ये जो y है वो भी स्क्वायर रूट के बाहर है. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2y इज इक्वल टू 0. यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y. यस, दोनों का डिग्री 1 है, x का पावर 1, y का पावर भी 1. यस, x का जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो है, हाँ है, रियल नंबर है, और y का कोएफिशिएंट नॉन जीरो रियल नंबर है. मतलब x का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है. वेरी गुड. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. यस, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ यू कैन राइट दैट, आप लिख सकते हैं वो. तो होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों है. लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि दोनों का डिग्री 1 है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों है, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो है. x का कोएफिशिएंट भी नॉन जीरो है, y का कोएफिशिएंट भी नॉन जीरो है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन, सी दिस इक्वेशन 3 into square root of x minus 7 into square root of y is equal to 0. अब यहाँ जो x है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये जो y है ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है. ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में x का पावर क्या होगा. इन 8th स्टैंडर्ड यू हैव लर्नड, 8th क्लास में आप लोग सीख चुके कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर रेज टू हाफ. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू उस नंबर का पावर हाफ इज इक्वल टू दैट नंबर रेज टू द पावर हाफ. तो इसका मतलब यहाँ x का पावर हाफ है तो डिग्री हाफ हो गया, और y का पावर भी हाफ है तो इसलिए डिग्री इसका हाफ हो गया. तो अब डिग्री हाफ है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री 1 होना चाहिए, इसलिए ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है. लीव अबाउट 1 2 वेरिएबल. नो, it is not a linear equation. आगे लिख लीजिए आप, it is not linear equation in two variables. Now come to this equation. ये इक्वेशन को गौर से देखिए. इस इक्वेशन को 4 upon x minus 5 upon y, इस इक्वेशन के अंदर आप गौर से देखेंगे तो x जो है डिनोमिनेटर में है, y भी डिनोमिनेटर में है, यानी दोनों वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है. ऐसी सूरत में
x का पावर -1 होगा और y का पावर भी -1 होगा। इन 7th स्टैंडर्ड में आप लोग सीख चुके कि अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में ये 1/x⁻n is equal to x⁻−n यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि 1/x is equal to x⁻−1। so that's why 4/x is nothing but 4 into x⁻−1। इसका मतलब यहाँ पर x का पावर -1 है। यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर x का पावर -1 है, यहाँ भी x का पावर -1 है, इसलिए डिग्री -1 है। डिग्री -1 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको कोई चीज नोट करना है, कुछ लिख कर लेना है, सो डोंट राइट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को रीप्ले कीजिए, वापस से वीडियो को प्ले कीजिए रिवाइंड करके। ओके, उसको बार बार देखिए, सुनिए, यू विल अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर 7 into x³ प्लस 5 into y इज इक्वल टू 0। तो 7x³ तो x का पावर यहाँ पर 3 है, इसलिए इस टर्म का डिग्री 3 हुआ। जब इस टर्म का डिग्री 3 हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हालांकि यहाँ पर y का पावर 1 है, इस टर्म का डिग्री 1 है, लेकिन किसी एक टर्म का डिग्री भी 1 के अलावा कुछ और हो गया तो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। दैट्स व्हाई इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नो, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। हाँ, किसी एक टर्म का डिग्री भी 1 के अलावा कुछ और आ गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ली, अब यहां पर आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर गौर से सुनिए, देखिए इस इक्वेशन के अंदर 4xy प्लस y, यहां इस टर्म का डिग्री क्या है हमको फाइंड करना है। इस टर्म में दो वेरिएबल्स एक ही टर्म में एक साथ आ गए, दोनों वेरिएबल्स एक ही जगह एक ही टर्म में आ गए। ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में डिग्री किस तरह फाइंड किया जाएगा? डिग्री फाइंड करने के लिए ऐसी सूरत में दोनों वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड किया जाएगा। दोनों वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड किया जाएगा। x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2, इसलिए इस टर्म का डिग्री हो गया 2। इस टर्म का डिग्री क्या हो गया? 2। इस टर्म का डिग्री 1 है ऑब्वियसली, बट इस टर्म का डिग्री 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। होप यू अंडरस्टूड। मैं एक बार फिर बोल दूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म का डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हर टर्म का डिग्री 1 होना चाहिए और उसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। और उसके बाद दोनों वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इस ऐसी कंडीशन में ही उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब द इक्वेशंस which are taken together at a time for same solution or for unique solution. Such equations are called as linear equations, simultaneous equations. ऐसे linear equations in two variables जो एक साथ लिए गए हों एक ही solution के लिए, सिंपल, जिनमें वेरिएबल्स सेम हो। देखो यहाँ वेरिएबल्स एक्स वाई है तो यहाँ भी वेरिएबल्स एक्स वाई ही हैं। ऐसे इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। इसको भी देख लीजिए, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और दोनों में वेरिएबल सेम है। mn यहाँ भी है, mn यहाँ भी है, यानी दोनों को यूनिक सॉल्यूशन के लिए लिया गया, सेम सॉल्यूशन के लिए दोनों को एट अ टाइम, एक ही टाइम में लिया गया, इसलिए इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सी दीज टू आर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। 5x minus 3y is equal to 8, 3x plus y is equal to 2। 9th स्टैंडर्ड में हम 3 मेथड्स हमने सीखे थे। पहला मेथड था एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, दूसरा था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू और तीसरा था सॉल्विंग पर्टिकुलर इक्वेशंस। लीव अबाउट दैट, मैं उसमें से एक मेथड एक्सप्लेन करूंगा, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। उस मेथड में करना क्या है? सबसे पहले देखना ये है
कि इनके सिंबल्स डिफरेंट है क्या। देखो यहाँ पर इनके सिंबल्स डिफरेंट है, इन दोनों का सिंबल डिफरेंट नहीं है। 5 का सिंबल पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो इनके साइन सेम है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट हैं। और इनके कोएफिशिएंट्स सेम है क्या, नहीं है। तो उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए और कोएफिशिएंट्स सेम होना चाहिए। देखो इन दोनों का साइन डिफरेंट है, ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन इनके कोएफिशिएंट्स सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, आई विल शो यू। y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम 1 कंसीडर करेंगे, तो ये 1 है, इसको यहाँ पर ले। और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, उसको यहाँ पर ले। अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अच्छा, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सी, मैंने y का कोएफिशिएंट, ये जो 1 है कहां से लिया, मैंने यहां से लिया, यहां का 1 यहां पर ले लिया, और ये जो 3 है वो कहां से लिया, मैंने यहां से, y का कोएफिशिएंट 3 यहां से। तो y के दोनों कोएफिशिएंट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 जा 5x, 1 3 जा 3y, 1 8 जा 8, 3 3 जा 9x, 3 3 1 जा 3y एंड 3 2 जा 6। अब जरा गौर से देखिए, इनके सिंबल्स डिफरेंट हैं और कोएफिशिएंट्स सेम हैं। सिंबल्स अलग अलग हैं और कोएफिशिएंट्स एक जैसे हैं। अब ये एलिमिनेट हो जाएंगे आसानी से। एलिमिनेट हो जाएंगे कैसे, सब्ट्रैक्शन के थ्रू। 3y माइनस 3y बिकम्स 0, 5x प्लस 9x बिकम्स 14x। यहाँ पर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन ऐड कर रहे हैं, तो 5x और 9x को ऐड कर लेंगे तो 14x हो जाएगा। 3y माइनस 3y 0 हो जाएगा, 0 इट गेट कैंसल बाय सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पर 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। तो इक्वेशन बन गई 14x इज इक्वल टू 14। और गौर से देखिए, इस इक्वेशन में y एलिमिनेट हो चुका, y है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो y एलिमिनेट हो गया। कैसे एलिमिनेट हुआ, जब हमने उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल बना दिए, सेम बना दिए, तब एलिमिनेट हो गया। ओके, नाउ दिस 14 गोज राइट बिकम्स डिवाइड। अब ये जो 14 है ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 1, therefore we got the value of x. This value we will substitute in equation 1 और 2. ये जो वैल्यू है या तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे या इक्वेशन 2 में, योर विल एंड विश, जहां सब्स्टिट्यूट करना है वहां कीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको जहां करना है कर सकते हो। ओके, तो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। Substitute value of x in equation 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 ये है, मैं इसको यहां पर कॉपी कर रहा हूं। 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर मैंने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। सी 3 एज इट इज, x की जगह पर मैंने 1 ले लिया, प्लस y इज इक्वल टू 2। ओके, अब 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। ये 3 राइट में शिफ्ट करने पर नेगेटिव हो जाएगा, उस तरफ जाकर नेगेटिव होगा, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y आल्सो, तो हमको y का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। देयरफॉर फाइनली द सॉल्यूशन इज x, y इज नथिंग बट, सी द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कहाँ, यहाँ x का वैल्यू 1, सी दिस इज 1, y का वैल्यू -1, सो -1। सो finally the solution is 1, -1, x, y का वैल्यू 1, -1। Hope you understood. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot, pause the video and take the screenshot. और वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, thank you very much. Now we'll see one more example. See, these are two simultaneous equations. This equation is equation 1, this is equation 2. As I told you, the sign should be different and the coefficients should be same. So here signs are different but the coefficients are not same. So how can we make them same or equal? See here,
What is the coefficient of y here? 1. So we will take it here. What's the coefficient of y? 2. We'll take here. Okay. So this 1 I have taken here and this 2 I have taken here. Now we will multiply. अब हम इसको multiply करेंगे. यहाँ इसका y का कोएफिशिएंट 1 था, इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 था, वो मैंने यहाँ ले लिया. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 3 जा 3x, 1 2 जा 2y, 1 29 जा 29, 3 5 जा 10x, sorry 2 5 जा, sorry, and 2 1 जा 2y, 2 18 जा 36. चलो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया. अब जरा गौर से देखिए, इनके सिंबल्स डिफरेंट हैं और कोएफिशिएंट सेम हो गए. सिंबल्स डिफरेंट, कोएफिशिएंट सेम. सिंबल्स डिफरेंट, कोएफिशिएंट सेम. नाउ दे गेट एलिमिनेटेड, दे गेट सबट्रैक्टेड एंड इट बिकम्स 0. ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे और 0 हो जाएगा. 2 में से 2 गया 0. 2y minus 2y becomes 0. यहाँ पर 0 हो जाएगा. जस्ट वी शुड ऐड देम. हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा. सो हियर 3x plus 10x is nothing but 13x. 2y minus 2y get cancelled, it becomes 0. By subtraction they get cancelled. 29 plus 36 becomes 65. अब जो इक्वेशन बनी वो 13x is equal to 65. 13 goes right, becomes divide, becomes denominator. 13 1 za 13 5 za, so it is nothing but 5. So we got the value of x 5. x का वैल्यू आ गया 5. ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में. यूर विल एंड विश, आपको जहां करना है कीजिए. आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. देखो इक्वेशन 1 ये है, मैं इसको वापस से यहाँ पर लिख लेता. 3x plus 2y is equal to 29. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3 into x, x का वैल्यू कितना है 5, so 2y is equal to 29. See here 3 as it is, x 5, x is equal to 5, so x is 5 plus 2y is equal to 29. Now 3 5s are 15 plus 2y is equal to 29. This 15 goes right, becomes minus, so it is nothing but 2y is equal to 29 minus 15. Okay, 15 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2y is equal to 29 minus 15. Okay, now it is 2y is equal to 14. 29 minus 15 is 14. This 2 goes right, becomes divide. ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड जाकर. 2 1 2 7 14, so y is equal to 7. So we got the value of y also. So finally solution is x comma y is equal to the value of x. The value of x is 5. Value of x is 5, comma value of y is 7. So finally the solution is 5 comma 7. Hope you understood. If you want to copy this, you can take the screenshot. Now we will solve the third example. अब हम तीसरी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. जरा इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए. ये जो एग्जाम्पल है 15x plus 17y is equal to 29, 17x plus 15y is equal to 11. फर्स्ट एग्जाम्पल जब मैंने सॉल्व करके दिखाया था उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि 9th स्टैंडर्ड में हमने 3 मेथड सीखे थे. उसमें से एक मेथड था सॉल्विंग पर्टिकुलर इक्वेशंस. सो दीज आर द पर्टिकुलर इक्वेशंस. ये इक्वेशंस बहुत स्पेशल इक्वेशंस है, बहुत पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. क्या स्पेशलिटी है इन इक्वेशंस में, आप जरा गौर से देखिए. फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट है, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है, सेकंड में वो x का कोएफिशिएंट है. दिस इज स्पेशलिटी ऑफ दिस इक्वेशंस. सो इनको सॉल्व करने का एक अलग मेथड है, अलग तरीका है. कैसे सॉल्व करेंगे देखो. सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो हमको एक स्मॉल इक्वेशन मिलेगी, एक सिंपल इक्वेशन मिलेगी. उसके बाद हम इन्हीं दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगी. उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर x और y फाइंड आउट हो जाएंगे. नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2.
एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ऐड, चलो हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए, 15x प्लस 17x 32x, 17y प्लस 15y 32y, दिस 21 प्लस 11 32। अब जरा गौर से देखिए, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 32, एवरी कोएफिशिएंट इज डिविजिबल बाय 32, सो वी विल डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 32। इसलिए हम इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट दोनों को 32 से डिवाइड करेंगे। इसको 32 से डिवाइड करो, ये कैंसिल हो गया। इसको 36 से 2 से डिवाइड करो, ये भी कैंसिल हो गया। इसको 32 से डिवाइड करो, यहाँ बचा 1। ओके, 32 1 जा 32, 32 1 जा 32, 32 1 जा 32, तो 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें एक सिंपल इक्वेशन मिलेगी। देखो ये इक्वेशन कितनी सिंपल है, देखिए। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट करेंगे फिर से। आई विल राइट दोज इक्वेशंस वंस अगेन। मैं उन दोनों इक्वेशंस को फिर से लिख लेता, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को मैं वापस से लिख रहा हूं। देखो हमें इन्हें सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है हमें? इनको सबट्रैक्ट। 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखे थे कि अगर इन्हें सबट्रैक्ट करना है तो इनके सिंबल्स चेंज करना पड़ेगा। जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या बन जाएगा? निगेटिव। तो 15x minus 17x is nothing but minus 2x. 15 minus 17 is minus 2. 17 minus 15 is nothing but plus 2y. Now 21 minus 11 is nothing but 10. अब जरा और से देखिए, every coefficient is divisible by 2. ये हर नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड। तो हम सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो व्हाट वी गेट? माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब जरा देखिए ये कितनी सिंपल इक्वेशन बनी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों इक्वेशंस कितनी सिंपल इक्वेशंस है। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। मैं इक्वेशन 3 को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, x प्लस y इज इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट? इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ओके, ऐड करेंगे तो x minus x becomes 0. This get eliminated, this get cancelled by subtraction. ये दोनों subtraction से cancel हो जाएंगे, x minus x 0 हो जाएगा। y plus y 2y, 1 plus 1 2. Okay, so 5 plus 1 is 6. 2y is equal to 6. अब ये 2 राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 1s are 2, 2 3s are 6. So y is equal to 3. This is the value of y. We got the value of y. हमको y का वैल्यू मिल गया 3. We got the value of y 3. ओके, मैं इसको यहाँ लिखने के बजाय उस तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है। Now, therefore y is equal to 3. तो चलो हमको y का वैल्यू मालूम हो गया। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इक्वेशन 3 में या फिर इक्वेशन नंबर 4 में। यूर विल एंड विश, आपकी मर्जी, आप जहां रखना चाहे रखिए। मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 3 यहां पर है, मैं इसको वापस से यहां कॉपी कर रहा। x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। सो x प्लस y इज इक्वल टू 3। सी दिस, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1। तो हमने इक्वेशन 3 में एक y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्या होगा देखो, 3 गोज राइट साइड बिकम्स माइनस। 3 को राइट में शिफ्ट करने पर वो माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -2। So we got the value of x also. हमको x का वैल्यू भी मालूम हो गया। So finally solution is therefore x comma y is equal to -2 comma y का वैल्यू है 3, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3. So this is the final solution. Hope you understood. If you want to take the screenshot of this, you can pause the video and take the screenshot.
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो इसको पॉज करो और एक स्क्रीनशॉट ले। इस वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन सीखी, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, कैसे इसको सॉल्व करना वो देखे, उसके भी कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। अब आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उस लिंक पर जाकर ये सारा डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।